बड़े आराम से जो है और एक कारण या जरूरत क्या है इस बिजनेस की, वो मैं आपको देना चाह रहा हूं। तो इस वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखना। तो अब जो आदमी 75 का हो गया, उसने खुद अपनी लंबी उम्र की तैयारी ही नहीं करी, और जब उसने कोई तैयारी खुद नहीं करी है तो उसका परिवार या उसके समाज उनको कैसे तैयारी, वो कैसे तैयारी करेंगे? तो आपका ये कहने का मतलब है कि पहले तो शायद वो 60 साल तक जीता तो बहुत बड़ी बात थी, तो जब तक वो कमा रहा था वो जी रहा था, अब वो 80 साल तक जी रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो भी इकोनॉमिक एंगल मुझे समझाइए। इसके इकोनॉमिक एंगल बहुत भयावह है। आज हिंदुस्तान में 60 साल की उम्र में आपने एक आदमी को रिटायर कर दिया। आदमी को अगर 80 साल तक जीना है तो 20 साल के लिए उसको अपना इंतजाम करना है। उसकी पत्नी 10 साल छोटी है तो 30 साल के लिए पत्नी के लिए इंतजाम करना है। औरतें आमतौर पे 5 से 7 साल ज़्यादा जीती हैं, तो 35 साल के लिए उसे अपनी पत्नी के लिए फाइनेंशियल इंतजाम करना है और 20 साल के लिए खुद के लिए इंतजाम करना है। आज के इन्फ्लेशन में, आज की महंगाई में कितना भी पैसा आप एक जगह रख दीजिए, क्या वो 35 साल तक खींच सकता है? ये प्रैक्टिकल नहीं है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनके बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है जी। जो आज 70-75 का होगा, बच्चे भी तो 50-55 के हो रहे होंगे। वो अपना बुढ़ापा देखेंगे, वो अपनी लड़की की शादी देखेंगे, वो अपने मकान की किस्त चुकाएंगे। तो जो पीढ़ियों के बीच की जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाती हैं। ये इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही है। इकोनॉमिक वजह से बढ़ रही हैं। तो अब वो जो कॉन्सेप्ट है कि 60 साल की उम्र में हम रिटायर हो जाएं, उससे बाहर निकलना होगा। जब तक शरीर साथ देता है काम करते रहना है और 2 पैसे कमाते रहना है जी। कुछ करके किसी तरह से अपनी आर्थिक स्वतंत्रता को कायम रखना चाहिए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय तक हम रख सकते हैं। अपने आप को वोकल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरी परवाह मेरे परिवार वाले नहीं कर रहे हैं और अगर अड़ोसी पड़ोसी इस बात को जान जाएं, तो कोई भी बुजुर्ग कभी भी किसी परेशानी का सामना नहीं करता, क्योंकि तो चुप ना रहें। रथ साहब ये कह रहे हैं कि चुप ना रहें। अगर आपके बच्चे आपके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे हैं, सबको बताएं। तो आप सबको बताएं। जी रथ साहब, बहुत सारे जो बुजुर्ग हैं हमारे समाज में, उन पे प्रेशर आता है बच्चों की तरफ से कि आपकी जो जायदाद है या जो घर है या जो प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी आपके पास है, वो आप हमारे नाम कर दें। इस पे आप कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे? पहला ये कि किसी भी हालत में आपके पास जो भी धन संपदा है, जो भी आपके पास आर्थिक साधन है, वो जब तक आप और आपकी पत्नी जीवित हैं किसी और के हाथ नहीं जाना चाहिए। कितना भी प्यार करते किसी हो, के नाम पे नहीं जाना किसी चाहिए। बच्चे, किसी बहू, किसी पोते, किसी के नाम पे ना जाए, कितना भी आप प्यार करते हो। क्योंकि जब तक अगली पीढ़ी को पिछली पीढ़ी का सामान कुछ मिलता नहीं है, तब तक वो उनकी इज्जत करते रहते हैं। वो हाथ पांव भी दबाएंगे, वो अस्पताल भी ले जाएंगे, वो दवा दारू भी करेंगे। और वो ही माँ बाप सबसे ज्यादा सफर करते हैं जो अपने प्यार के कारण उमड़ते चले जाते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा पोता, जो ये मेरा मेरा करना जिसने शुरू किया, बस वहीं से उनके दुर्गति के दिन शुरू हो जाते हैं। इसलिए सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कोई प्रलोभन आए, कोई इमोशनल ब्लैकमेल हो, कुछ हो, उन्हें अपने पास अपनी चीज को रखना चाहिए। उन अपने बच्चों से शेयर करें तो अपनी मन की खुशी को शेयर करें, अपने पैसे को शेयर ना करें। जी बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो मैं आपके साथ बात करना चाह रहा हूँ, आपको इस वीडियो से बातचीत जो है पूरी समझ में आ चुकी होगी कि हमारे सामने कौन से दिन आने वाले हैं। इन दिनों का अगर इलाज चाहिए तो वो आरसीएम के पास है, क्योंकि पेंशन नाम की चीज बची नहीं है। इन्होंने तो फिर भी पेंशन का जिक्र किया, लेकिन 60 साल के बाद मान लो कोई आदमी 70 साल 75 साल जीता है, पत्नी उनकी उनसे 5-7 साल ज्यादा जिएगी, तो खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए 20-25 साल का इंतजाम करना, राइट, ये कहाँ से होगा, कैसे होगा, राइट, ये जब तक, यानी कि भविष्य क्या है, मेरा वर्तमान का कर्म ही मेरे भविष्य में कन्वर्ट होने वाला है, राइट। आज सीपी सीकवाल साहब 55 साल की उम्र में काम शुरू किया, कितनी बड़ी विरासत अपने परिवार के लिए छोड़ के गए, कितने लोगों का प्यार वो साथ में लेके गए हैं, कितने लोग आज भी उनका नाम ले लेके बिजनेस कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी जो है वो क्या नाम है, एग्जाम्पल सेटअप किया है पूरे देश में सब लोगों के सामने आदरणीय सीपी सीकवाल साहब ने। सो ठीक उसी तरीके से आप भी, और मेरे ख्याल से क्या, इंडियन आर्मी को छोड़ के आज की तारीख में कहीं पर भी पेंशन नहीं है। तो जिन लोगों को लगता है मैं सरकार में भर्ती हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं सिक्योर्ड हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, तो भाई साहब ऐसा नहीं है, राइट। थोड़ा सा
कोमा से बाहर निकलें और थोड़ा सा जो है होश में आने की कोशिश करें कि कितने प्यार से बड़े आराम से काम होता है। और जब आपकी रॉयल्टी, राइट, संजीव सर की तरह, प्रहलाद सर की तरह, मुकेश कोठारी जी की तरह और वत्स साहब की तरह और जितने भी लोगों को आप जानते हैं, और जब ये बुढ़ापे में आपके पास होगा तो भाई साहब आप देश घूमिए, विदेश घूमिए, कहीं पर भी जाइए, लोग आपकी सेवा तत्पर, सब कुछ, हर चीज। रिटायरमेंट का अगर मजा आपको लेना है, राइट, सो आरसीएम बिजनेस की रॉयल्टी को क्या नाम है, आप अचीव कीजिए और अपने बिजनेस का ऐसा निर्माण कीजिए सिस्टम के साथ, ताकि आपकी टीम के अंदर हर आदमी इंडिपेंडेंट और हर आदमी अपना अपना काम करता हो अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि अल्टीमेटली ये बिजनेस आपके फैसले से चलेगा। जब तक एक आदमी ये कहता रहेगा कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया है इसकी वजह से, भाई तूने ज्वाइन कराया है और अब तेरे को ही करना जो कुछ करना है, मेरा कुछ नहीं, क्यों भाई, राइट। शादी भी तो अड़ोसी पड़ोसियों ने कराई थी, पिताजी ने बोला था भी शादी कर ले, घर बसाना तो तेरा काम है ना। सो इट इज योर डिसीजन, राइट, सो यू हैव टू मेक डिसीजन। तो वादा जो भी करना है अपने आप से करना है कि मौका मुझे मिल गया है, जहां जहां से मदद लेनी है मैं लूंगा, जहां जहां बात करनी है मैं लूंगा, जो जो सीखना मैं करूंगा, और इतने बड़े बिजनेस का निर्माण करूंगा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और दुनिया याद रखेगी। जिस दिन आप ये फैसला कर लेंगे ना, काम करने का तरीका बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा और हर चीज आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएगी। भागना तो एक बार पड़ेगा, चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो। जॉब में जिंदगी भर भागेंगे भी और जिंदगी भर लात भी खाएंगे। यहाँ बिजनेस में तो सिर्फ भागना है, लात वात नहीं खाना, लेकिन जॉब में दोनों करने पड़ेंगे। इस सिस्टम के हिसाब से जिन आदतों में बदलाव, जिन व्यवहार में बदलाव होना है, उनको समझिए। जो बदलेगा, नहीं बदलेगा तो दुनिया उसका ये हाल कर देगी। कल को ये मत बोलना कि मौका आया था और मैं टाइम पे कर लेता। और अभी अगर किसी का मूड खराब है, किसी अपलाइन की वजह से, किसी डाउनलाइन की वजह से, हालात की वजह से, पड़ोसी की वजह से, अड़ोसी की वजह से, बीवी की वजह से, किसी और वजह से, तो भैया अपने मूड को ठीक कर लो, क्योंकि अगर ये जवानी बीतेगी तो बुढ़ापा खराब हो जाएगा, पूरी उम्र खराब हो जाएगी, वक्त खराब आ जाएगा। सो मौका हर एक के पास है, बहाने बंद करना बंद कीजिए। सो ये पॉसिबल है, बहाने बनना बंद करिए। सिर्फ माइंडसेट है जिसको बदलना है। इसलिए बोला गया है सबसे बड़ी तकलीफ इसमें बदलाव की है खुद के साथ।